Hello dear students, Assalamu alaikum. So welcome to the students of Federal Board to the platform of Smart Concepts by AZ, जहां आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इजी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे. So this is मोहम्मद अफाज जफर. Hope so you all are doing well. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक. चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर which is exercise number 1.1 but question number 3. Fine. So before starting question number 3 हम थोड़ा सा बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा करने बचपन में थोड़ा सा चले जाते हैं कि बचपन में हमने क्या पढ़ा था. बचपन में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. चले जी उसमें हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. अगर आप लोग को याद है तो हमने जो आयोटा की हाईएस्ट पावर्स थी उसको हमने रिजॉल्व किया था, जिसकी मैंने आपको बहुत ही मज़े की और शॉर्ट टिप्स बताई थी. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो चले जाए इसी प्लेलिस्ट में. फेडरल बोर्ड की जो प्लेलिस्ट है इसी में ही वो आपको पीछे वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप आयोटा की जितनी भी हाईएस्ट पावर्स हैं उसको बहुत ही इजी तरीके से रिजॉल्व करना सीख जाएंगे. अच्छा, सेकंड थिंग, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी. ठीक है. अच्छा, अभी भी सेम वही चीज़ें आएंगी लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो रही है, थोड़ी चेंजेस आ रही है. थोड़ा बस ये कि क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बाकी और जो है एज इट इज़ होगा. कोई मतलब जो भी हम मेथड अप्लाई करेंगे आप देखेंगे अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही होगा. क्लियर. बस थोड़ी सी क्वेश्चंस की मॉडिफिकेशन की गई है. सारा जो तरीकाकार है वो वैसा ही है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे. चलें जी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 1 से, जहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा. अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आपको पता है. इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको न्यूमरेटर को 1 करना पड़ेगा. ऐसे ही है ना, जब न्यूमरेटर 1 होगा तो इसका मसला हल होगा ना. अब न्यूमरेटर को 1 करने के लिए इन दोनों को क्या करना है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई. सो इट मींस फर्स्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद दिस ब्रैकेट एंड सेम प्लस आयोटा विद दिस ब्रैकेट. क्या करना है, 2 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. कैसे देखें, ये 2 इंटू 3 माइनस आयोटा एंड प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा एज इट इज. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 2 3 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा. क्लियर. ओके जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाता है भाई, -1 के. तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा. अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस इंटू -1. क्यों ना मैं इसको माइनस माइनस क्या हो जाता है +1. तो आप क्या करेंगे इसको एक साथ +1 करके लिख देंगे और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा. अब एक चीज़ आप बचपन से जानते हैं कि जब रियल नंबर्स आपस में एक साथ हो जाते हैं और इमेजिनरी नंबर्स तो उनको एक साथ ही सॉल्व किया जाता है. लाइक ये नहीं कि इमेजिनरी को इसके साथ सॉल्व कर लो या रियल को या इमेजिनरी को रियल के साथ या रियल को इमेजिनरी के साथ. तो ये गड़बड़ नहीं करनी. जो भाई भाई हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे साथ साथ हो जाएंगे. क्लियर. अब जैसे 6 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास 7. ठीक है. इसी तरह से देखें प्लस माइनस क्या होता है -3 में से 2 गया आपके पास 1 आयोटा, मतलब आयोटा ही बचा. लेकिन किसका, जो बड़ी वाली आपकी वैल्यू होती है वही साइन इसके साथ क्या होता है यूज होते हैं. यहाँ प्लस है बड़ी वैल्यू के साथ तो आंसर के साथ भी प्लस आ गया. और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस आयोटा. लेकिन मसला ये है अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि नीचे जो आयोटा है अगर जब भी आप नीचे आयोटा देखेंगे तो एक रूल याद रख लें कि उससे दुश्मनी मोल ले लेनी है. दुश्मनी कैसे मोल लेनी है भाई, इसको खत्म करना है किसी तरह से, मिटा के खत्म नहीं करना भाई. इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं. अगर आपने बचपन में पढ़ रखा हो कि रैशनलाइज कैसे करते हैं तो हम इसके कॉन्जुगेट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. कॉन्जुगेट इसका क्या होगा 1 माइनस आयोटा. सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का क्या होता है साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट लेते हुए. क्लियर. चलिए जी इसको आगे मूव करते हैं. तो आपके पास ये क्या बन जाएगा किस तरह से 7 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा. चलिए जी इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं.
मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी उसी से कर लेंगे। क्लियर? चलो भाई अगेन वही सेम रूल अप्लाई करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए कैसे, 7 इंटू 1 माइनस आयोटा देन अगेन प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन, अब यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, अब ऊपर वालों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 माइनस 7 आयोटा प्लस आयोटा 1 जा आयोटा देन प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। जब वो इस माइनस से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो आप एक काम करें, इसकी जगह मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा +1 और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी। बचपन में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ से बना भाई आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? अब आप वही भाई भाई को साथ साथ कर लें, रियल आपस में और इमेजिनरी आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 माइनस 7। पहले तो आपको पता है माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, 7 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे भाई हमारे पास, 6 बचेंगे। लेकिन किसका 6, माइनस का 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या आ रहे हैं यहाँ पे, माइनस आ रहे हैं। और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो मैं इसको काम करता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाता है, +1। तो आप एक साथ +1 लिख दें। ओके जी, नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा अपॉन 2। आप दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में अलग अलग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे, 8 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2 आयोटा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आपके पास क्या आंसर बन जाएगा भाई, 4 माइनस 3 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई बात खोपड़ी में आ रही है कि नहीं आ रही, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि सिर्फ जो काम करना है वो वही है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, सिर्फ क्वेश्चंस की मॉडिफिकेशन होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका सॉल्व। अब आपको पता है, देखो ये बेचारा, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, सारा कुछ पहले इसी के साथ कर ले। तो देख लेते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन, ये आपके पास समझे, इसको कंसीडर कर ले a है आपके पास, ये इसको कंसीडर कर ले b है आपके पास। और आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ रखा है किसका, कौन सा, याद है सबको, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, आप वही फॉर्मूला इस पे लगा देते हैं। a स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, b की वैल्यू क्या है आपके पास आयोटा, और प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? अब जी नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 आयोटा, और ये हो गया भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और साथ में 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। इसके साथ ही सॉल्व करना है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है। 4 माइनस 1 हो गया 3 एंड प्लस 4 आयोटा। अगेन वी विल मल्टीप्लाई विद द कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। क्या होता है भाई इसका कॉन्जुगेट, जल्दी से बता दे। इसका जो कॉन्जुगेट होगा क्या होगा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। क्लियर? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा देखना तो उससे दुश्मनी मोल ले लेनी है। चलो भाई नेक्स्ट क्या करेंगे, अब अगेन ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा भाई आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। खोपड़ी में आती है बात के नहीं? तो भाई ये क्या हो जाएगा 1 3 जा 3 माइनस 4 आयोटा
प्लस 3 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई का 4 आयोटा क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको पता है -1, तो हम पुट करते हुए देखें ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा और -4 इंटू -1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, यहाँ से देखें -4 इंटू अच्छा 4 का स्क्वायर है, गलती से भी 4 नहीं लिखना है, ये जो स्क्वायर है ये इसका भी है, ये स्क्वायर इसका भी है, तो इस 4 को नहीं लिखना, 4 का स्क्वायर करना। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई 16, क्योंकि स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं कि वो कभी कभार इसका स्क्वायर लेना भूल जाते हैं या फिर आयोटा का स्क्वायर लेना भूल जाते हैं। क्लियर? तो भाई इसका स्क्वायर हो गया 16 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, बचपन से आप जानते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 4 1 जा 4। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये भी करते हैं माइनस माइनस प्लस करके 4 और 1 को प्लस करा देते हैं, 4 1 5 कर देते हैं, जबकि आपका सवाल गलत हो जाएगा, पूरे सवाल की धज्जियां उड़ जाएंगी। पहले बता रहा हूँ इस चीज का ख्याल करना है, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट जहाँ पे भी देखेंगे आपस में क्या हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? चलिए जी ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस हो गया प्लस 16। अब क्या हो जाएगा भाई रियल को आपस में सॉल्व कर ले, इमेजिनरी को आपस में सॉल्व करने, 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 7 -4 प्लस 3 इक्वल्स टू -1 आयोटा, जिसको हम आयोटा लिख सकते हैं, एंड अपॉन 9 प्लस 16 एंड विच इज इक्वल्स टू 25। ठीक है जी, अब इन दोनों को अलग अलग करके लिख दो बेशक, 7/25 -1/25 आयोटा। क्लियर? एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए अब नीचे आपको आयोटा कहीं भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तभी हमने यहाँ पे इनसे दुश्मनी मोल ली थी, जब यहाँ आयोटा नीचे था तभी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्लियर? तो बहुत इजी से पार्ट से हमारे पास पार्ट नंबर 1 and 2। नाउ मूविंग टू द पार्ट नंबर 3। Okay students, so moving to our third part which is 1/3 plus iota minus 1/3 minus iota। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होगा कि आप दोनों फ्रैक्शंस के अलग अलग उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, जैसे इसको अलग से रैशनलाइज करें, इसको अलग से रैशनलाइज करें और फिर दोनों को सॉल्व करते जाएं और आंसर आ जाएगा। अच्छा एक इसका स्मार्ट वे ये होता है कि आप डायरेक्ट क्यों ना इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं और आपका टाइम भी बच जाएगा, और ये कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमें ये लॉन्ग में थोड़ी सी लंबी करनी होती है, शॉर्ट में हमें इस तरह की कोई लंबी नहीं करनी होती। तो कोशिश करें जब भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन हो तो उसको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करें और टाइम भी आपका बच जाए, नंबर तो आपको वही मिलने हैं जो मिलने ही है। क्लियर? तो मैं आपको वही तरीका करा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए अच्छा भी है और आप लोगों के लिए सूटेबल भी है। ओके, सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, मैं इसको कॉन्जुगेट दोनों का अलग अलग नहीं लूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूँ एलसीएम। अच्छा एलसीएम आपको पता है आप किस तरह लेते हैं कि अगर आपके पास दो अलग अलग जो है वैल्यूज होती है, उन दोनों वैल्यूज को क्या लिखते हैं एक साथ लिख देते हैं, 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। क्लियर? अब क्योंकि दोनों के ऊपर 1 है, कुछ भी नहीं करना, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, जस्ट इसको भी 1 से और 3 प्लस आयोटा को उस 1 से। ठीक है, 3 माइनस आयोटा को यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 1 से तो कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही सेम एज इट इज आ जाती है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 माइनस आयोटा। अब इसके बाद ये माइनस का साइन लगाएंगे, ये भी उससे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, और दोनों में ब्रैकेट्स लगा दें ताकि आपको पता चल जाए ये इसकी जगह ये आ गया और इसकी जगह ये आ गया। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा -3, क्योंकि देखिए इसके साथ अंदर कोई साइन नहीं है, माइनस प्लस माइनस, देन अगेन माइनस प्लस माइनस आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 का स्क्वायर
माइनस आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने ये ब्रैकेट्स क्यों लगाई थी। उसकी रीज़न यही है क्योंकि यहाँ बाहर जो है नेगेटिव साइन है और स्टूडेंट्स ये गलती करते ही करते हैं कि वो माइनस के साथ ही इसको लिख देते 3 प्लस आयोटा और फिर तो पूरी स्टेटमेंट ही चेंज हो जाती है और आपका आंसर गलत आ जाता है। क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो उसके साइन को चेंज करता है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ किए क्योंकि बाहर था माइनस। हाँ, अगर इधर प्लस होता तो फिर मैं परवाह ही ना करता इस चीज़ की। ठीक है, चले जी, ये देखें, अब आपको पता है शराफत से जो 3 है 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये इसको काट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, माइनस आयोटा दोनों सेम साइन के साथ है। आपको पता है दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो वन है, इसके साथ भी कुछ नहीं है तो वन है, माइनस माइनस प्लस एंड वन 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1। तो ये आपके पास हो जाएगा भाई -2 आयोटा अपॉन 9 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10। 2 1 2 2 5 10। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, -1 अपॉन 5 आयोटा। अब आप कहेंगे सर इसमें रियल पार्ट तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो टेंशन की क्या बात है, ये आ गया रियल पार्ट आपके पास 0। ठीक है, अगर रियल पार्ट मिसिंग हो तो रियल की जगह 0 लगा दे, अगर इमेजिनरी पार्ट मिसिंग हो तो उसकी जगह 0 आयोटा लगा दे। आयोटा उसके साथ लाजमी लगाना, अगर इमेजिनरी पार्ट की जगह 0 लगा देंगे। क्लियर? तो भाई ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए जी, मूविंग टू द पार्ट नंबर 4, सेम एज इट इज, बस थोड़ा सा फर्क है। देखो ये और ये सवाल मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया। हमने घुमाया कैसे, देखें किस तरह, ये जो पावर्स है ना उन्होंने माइनस में दे दी दोनों के। ठीक है ना, अब पावर्स माइनस में, पहले आपने पावर्स का मसला हल करना है। पावर्स का मसला हल करने के लिए हम माइनस को प्लस में करने के लिए जब भी पावर को पॉजिटिव बनाना उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है माइनस, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब इसकी पावर जो हो जाएगी वो -2 नहीं रहेगी, अब वो +2 हो जाएगी। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा एंड पावर 2। ठीक है, अच्छा इस पे आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जो आप बचपन से ही जानते हैं, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, प्लस 2ab क्या बनेगा, प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है 1 इंटू आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। देखिए दोनों सेम ही है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर होता है भाई 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत ही ईजी है, देखें सॉल्व होता जा रहा है खुद ब खुद। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस, अच्छा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई -1। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा और ये इसकी जगह भी क्या आ जाएगा -1। अब देखो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन 2 आयोटा। अब यहाँ पे अच्छा देखें माइनस साइन लगा हुआ, जबकि बीच में क्या है प्लस, तो माइनस प्लस जब भी टकराते हैं तो माइनस ही भारी पड़ता है उस पर, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा माइनस और 1 अपॉन 2 आयोटा। क्लियर? अब देखो 1 अपॉन 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, दो सेम चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर इज 0। तो इसका मतलब है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे कैंसिल और आपका आंसर क्या आ गया 0। लो भाई, अब ना तो इसमें रियल पार्ट है ना इमेजिनरी पार्ट, क्या करोगे आपको क्या पता है। तो आप इसमें एक काम करते हैं, 0 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लिख दो +0 आयोटा, दोनों हो गए, तो उसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो भाई इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 3 एंड 4 सॉल्व हो जाते हैं। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर पार्ट नंबर 5 विच इज 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा।
अच्छा, अगर आप इस पे गौर करें तो आपको प्लस से पहले भी कुछ नजर आ रहा है और प्लस के बाद भी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर सॉल्व होगा, और प्लस के बाद जो है फ्रैक्शन है, आपको पता है फ्रैक्शन में नीचे आयोटा आ गया। जब भी नीचे आयोटा आ जाता है तो आपने क्या करना है, दुश्मनी मोल ले लेनी। तो इसको भी खत्म करना है और साथ में इसका स्क्वायर भी सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को साथ साथ ले चलते हैं ताकि ये कि हमारा काम भी आसान हो जाए और हमारा टाइम भी बच जाएगा। देखें किस तरीके से। अब आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखें आप किस तरह से, 2 स्क्वायर ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 एज इट इज, a की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, b की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, आयोटा हो गई, और फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो आपके पास सेपरेटली सॉल्व हो गई। अब आ जाते हैं प्लस, इसको भी हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 4 आयोटा अपॉन यहाँ 2 प्लस आयोटा। अब मैंने आपको समझाया है कि जब भी नीचे आयोटा आ जाए तो आपने क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा, उससे आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको अलग से सॉल्व करते जाओ और इसको भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखिए किस तरह से, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 आयोटा, और ये हो जाएगा भाई आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1। क्लियर, तो ये तो हो गया इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपके पास, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे दोनों को, ये हो जाएगा भाई 7 इंटू 2 माइनस आयोटा, और -4 आयोटा भी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 माइनस आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अच्छा भाई देखिए, अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा एज इट इज। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, 7 2 जा 14 माइनस 7 आयोटा, और देन -4 2 जा 8 आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा भाई नीचे a प्लस बी टू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह से प्लस 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा प्लस 4 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। नीचे क्या हो जाएगा भाई आपके पास, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। हाँ तो भाई खोपड़ी में आ रही है सबके बाद कि नहीं, तो देखें ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 14 माइनस 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, -4 1 जा 4, और अपॉन क्या हो जाएगा भाई आपके पास 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 + 1। क्लियर, चलिए ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिए रियल को रियल के साथ सॉल्व कर लें, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। 14 में से 4 निकाल दें, कितने बच जाते हैं भाई, 10, माइनस माइनस क्या होते हैं भाई प्लस, एंड 8 और 7 कितना हो गया आपके पास 15, सॉरी साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो सेम साइन के साथ पर नंबर प्लस होंगे। तो 15 क्या हो जाएगा भाई, 15 आयोटा अपॉन 4 + 1 5। ठीक है भाई, अब क्योंकि ये 5 जो है दोनों के नीचे है, ये 10 के नीचे भी है 15 के नीचे भी, तो इसका मतलब दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो क्या बच गया 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। आप दोबारा से भाई भाई को साथ साथ कर लेते हैं, किस तरह से, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। तो 3 + 2 = 5 एंड प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा = +1 आयोटा, बट 1 आयोटा कैन बी रिटन एज जस्ट आयोटा। ठीक है, तो इसको हम जस्ट आयोटा भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई
फाइनल आंसर। तो भाई हमारा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ जाता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। Okay students, so this is our question number 4 in which what we have to do, find the values of the real numbers x and y। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिर्फ जो इसमें रियल नंबर्स x और y है उसकी आपने जस्ट वैल्यूज निकाल के देनी है। पहले हमने ये जिस तरह से कंबाइन हुए हैं इसको कंबाइनली सॉल्व करना है, उसके बाद x और y को अलग करके उसकी वैल्यूज निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है इसमें x जो है इस ब्रैकेट से क्या आ रहा है अंदर, मल्टीप्लाई। तो देखिए x जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, और ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह y भी इन दोनों से बारी बारी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा भाई 2x, जब ये इससे होगा फिर ये जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा 3x आयोटा, देन अगेन प्लस y वन जा y, देन प्लस 3y आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? चलो अभी आप एक काम करते हैं, हम रियल नंबर्स को साथ साथ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ कर लेते हैं। देखिए ये दोनों इमेजिनरी है, ये एक साथ हो जाएंगे, और इसी तरह से बाकी ये वाला और ये वाले, ये तीनों नंबर्स क्या है रियल है, ये आपस में एक साथ, ये हो जाएंगे 2x प्लस वाई प्लस 2, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट यूज करना है, उसके बाद प्लस 3x आयोटा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, 3x आयोटा और 3y आयोटा में से जो आयोटा है वो मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है, कॉमन लिया तो बाहर आ गया, और प्लस 2, अच्छा 2 तो सॉरी इधर आ गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई आपके पास 0। ठीक है, अच्छा भाई अब जरा आप अगर गौर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें अब आपके पास इसमें दो पार्ट्स बन के आ गए, ये आपके पास रियल, सो ये आपके पास पूरा रियल पार्ट है, ये आपके पास जो पूरा पार्ट है ये इमेजिनरी है, ऐसे ही है ना। अब इसी तरह से इक्वल्स के बाद भी हमें रियल और इमेजिनरी दोनों होने चाहिए हमारे पास, क्योंकि अगर मैं ये चीज इसके बराबर हो सकती है तो ये किसके बराबर होगा, इसका तो कोई है ही नहीं। जब ये इमेजिनरी वाला इधर है तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना, जब हम कंपेयर करें क्वेश्चन को तो हमारे पास दोनों पार्ट्स वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर कर लूँ तो इसके लिए कौन है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, उसके लिए हम 0 आयोटा ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास दो पार्ट्स बन गए, ये चीज इस 0 के बराबर हो जाएगी, ये चीज इस 0 के बराबर हो जाएगी। क्लियर? तो देखें आपके पास ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1, और फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास बन जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अच्छा आयोटा दोनों का नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हमें रियल नंबर्स की वैल्यूज निकालनी है ना, तो आयोटा को नहीं लिखना, जब उसको क्या कर लेना कंपेयर कर लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया इसको बाय कंपेयरिंग। ठीक हो गया, चले जी। अब क्या हो जाएगा, ये आपके पास देखो 2 को उस तरफ ले जाते हैं, हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 2। यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये आपके पास यहाँ से अगर देखें 3 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा होगा, 0 से जाकर जब डिवाइड होगा तो वो 0 ही रहेगा, तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाती है माइनस वाई, क्योंकि प्लस वाई जब उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस वाई, तो ये आपके पास ये इसका आ गया। लेकिन मसला ये हमें हमारे पास अभी तक तो कोई भी वैल्यू नहीं है इस वक्त, तो हम एक काम करते हैं, ये जो x की वैल्यू हमने यहाँ माइनस वाई आई है वो हम इस इक्वेशन में आके पुट कर देते हैं। देखिए किस तरह से, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वाई, एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया माइनस वाई, क्योंकि x किसके बराबर है माइनस वाई के ना, तो x की जगह क्या आ गया माइनस वाई। अच्छा ये वाला प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 2। अब देखो दोनों y हो गए, अब यहाँ से आप आराम से y की एक वैल्यू निकाल सकते हो, किस तरह से, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई माइनस 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब माइनस 2y प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस 2 में से बन गया 1y, इसका माइनस का y बचा इक्वल्स टू 2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल्स टू, ये माइनस उस तरफ शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा माइनस 2। क्लियर? अब आपको पता है जब आपने y की वैल्यू निकाल ली तो अब x की वैल्यू मुश्किल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू के लिए इसको पुट कर देंगे यहाँ पे y को, तो आप यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू माइनस 2।
तो यहाँ पे डायरेक्ट -2 नहीं दिखेगा क्योंकि एक माइनस ये भी लगा हुआ है, ख्याल करने इसका। ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, y की जगह क्या आएगा, देखें y की वैल्यू क्या है -2, तो -2 आ गया ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई +2। क्लियर? तो इस तरह से आपने दोनों रियल नंबर्स की वैल्यूज निकाल ली, x = 2 एंड y = -2। मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। Okay students, so this is our part number 2 in which x upon 1 plus iota and plus y upon 1 minus 2 iota equals to 1। ठीक है, इसमें ये आपको गिवन है और आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखें इन दोनों के नीचे आयोटा है, तो दोनों के नीचे आयोटा को खत्म करने के लिए दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेना है आपने, कॉन्जुगेट, मतलब दोनों फ्रैक्शंस के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है आप लोगों को। कैसे, देखिए सबसे पहले x वाले को सॉल्व कर लेते हैं। x अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको करने ब्रैकेट में प्लस, इसी तरह से ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा। क्लियर? और इसको कर लो एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 1। चले जी, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 सा x माइनस x आयोटा अपॉन नीचे a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है भाई, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 1 y प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2y आयोटा। ठीक है, क्योंकि जब ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2y आयोटा, और नीचे अगेन a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस x आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +1, और 1 प्लस 1 का आंसर क्या आ जाता है भाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से प्लस यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते, हो जाएगा y प्लस 2y आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1, ये माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 4। ठीक है, अच्छा आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। ठीक है, 4 1 सा, जब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी -1, 4 उस 1 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, और जो उसका माइनस था वो इस माइनस के साथ क्या हो गया प्लस, तो 4 1 सा क्या हो जाएगा 4, तो इस तरह से आपके पास बन जाएगा 1 + 4 = 5। ठीक है, चले जी, ये हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे भी इक्वल्स टू 1 लिखना है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू 1 लिखना है। अब आप एक काम करते हैं, इन दोनों का क्या ले लेते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा भाई इसका 2 5 10, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम 10 आ गया। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू x माइनस x आयोटा प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2y आयोटा। ठीक है जी, और इक्वल्स टू 1। अब ये 10 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 5x माइनस 5x आयोटा प्लस 2y प्लस 4y आयोटा इक्वल्स टू, ये 10 जो है इस 1 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 1 सा 10। क्लियर? अब एक काम करते हैं, रियल पार्ट्स को आपस में एक साथ कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ। तो देखें हो जाएगा 5x प्लस 2y एक साथ हो गया, उसके बाद क्या होगा भाई, इमेजिनरी पार्ट्स आपस में हम एक साथ कर लेते हैं। किस तरह से, देखें ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ये हो जाएगा 4y आयोटा माइनस 5x आयोटा, क्लियर, इक्वल्स टू 10। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आयोटा जो है आपने अंदर नहीं लिखना, दोनों में आयोटा है, तो आप एक काम करें, आयोटा जो है बाहर क्या लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, तो आयोटा दोनों में कॉमन आ गया। क्लियर? अब आप एक काम करें, दोनों अब क्या करते हैं, इसके बाद कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए, अच्छा भाई रियल के साथ रियल तो मौजूद है, क्योंकि ये रियल है तो इस तरह से ये भी रियल है,
लेकिन देखो ये वाला पार्ट कौन सा इमेजिनरी, इसके साथ इमेजिनरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 आयोटा इमेजिनरी के तौर पे लिख देंगे ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी हो। ओके, अब क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 4y माइनस 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया और ये वाला जो है आपका डबल एग्री इसके इक्वल हो गया। ठीक, अच्छा इसमें खास ख्याल रखना दोनों का आयोटा नहीं लिखना, क्योंकि अगेन मैं आपको कहूँगा रियल नंबर्स की वैल्यू सॉल्व करनी है तो उसमें आयोटा का कोई काम नहीं है। जब कंपैरिजन पे आते हैं तो उसके बाद आयोटा हट जाता है। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट क्या होगा, अब एक काम करते हैं, हम क्यों इसमें लंबे झंझट में पड़े, इसको ना ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, ताकि ये कि हमारे पास आराम से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए किस तरह से, ये जो 5x है प्लस 2y इक्वल्स टू 10 है, ऐसे ही है ना। आप देखो दूसरे इक्वेशन में भी 5x मौजूद है, किसका है, माइनस का। अगर वो माइनस का है तो इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड। अगर यहाँ प्लस का 5x होता तो मैं इक्वेशंस को क्या करता, सब्ट्रैक्ट, ताकि वो x वाले क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। लेकिन अभी मुझे कैंसिल करने के लिए इसको प्लस कराना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस साइन के साथ मौजूद है, तो मुझे इसको जहमत देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास माइनस का 5x, ठीक है, माइनस का 5x और क्या लिखा हुआ है 4y। अच्छा x वाला x के नीचे ही लिखेंगे, y वाला y के नीचे, तो ये हो जाएगा प्लस 4y और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई आपके पास 0। ठीक है, चलिए जी अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2 प्लस 4 6y इक्वल्स टू 10 प्लस 0, क्योंकि ये भी आपस में ऐड होंगे तो 10 ही रहेगा। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते, हो जाएगा 6y 6 उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू 10 अपॉन 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 5 अपॉन 3। ठीक है, आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आप y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, जैसे आपकी मर्जी। तो हम एक काम करते हैं, इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करें भाई, जहाँ ज़्यादा इसमें पुट कर देते हैं। देखो पुट y इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 इन, ये कौन सी थी क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 में क्या कर देना, इसको पुट कर देना। तो देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू 5 अपॉन 3 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 5 अपॉन 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास 4 5 20 अपॉन 3 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। 5x को मान ले जाते हैं क्योंकि ये माइनस का है, तो 20 अपॉन 3 इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, ऐसे ही है ना। अब ये 5 इधर क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड 20 से होगा, बट 3 तो नीचे है ना, उससे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम 20 अपॉन 3 एज इट इज। ये 5 उधर नीचे चला जाएगा जो कि 3 से जाके जुड़ जाएगा, और इधर क्या बच गया खाली x। तो आपके पास देखें x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 अपॉन 15, जो कि सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, सो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 4 अपॉन 3 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, तो भाई बात खोपड़ी में आती है कि नहीं आती। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके क्लास, सो मूविंग टू द पार्ट नंबर 3 व्हिच इज x अपॉन 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा प्लस y अपॉन 2 माइनस आयोटा। तो भाई इसमें सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये x और y वालों को एक साथ कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हम y वाले को इस तरफ ले आते हैं, ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। देखिए इस तरह से x अपॉन 2 प्लस आयोटा माइनस y अपॉन 2 माइनस आयोटा इक्वल्स के बाद क्या बचा आपके पास 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन
3 माइनस 2 आयोटा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्या लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आप एक काम करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, 2 प्लस आयोटा को इससे, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाता है, ये जब इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 2 माइनस आयोटा, फिर उसके बाद माइनस वाई एज इट इज, ये उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, और नीचे वाले आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखें सबसे पहले इसको यहाँ पे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। देखें इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, 3 माइनस 2 आयोटा का 3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो इस तरह से जब यहाँ पे कॉन्जुगेट लिया तो जाहिर सी बात है इसको भी नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वालों को आपस में, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे ये हो जाएगा आपके पास, और ऊपर क्या करेंगे, पहले 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा से, देन अगेन माइनस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से अगेन 3 प्लस 2 आयोटा। क्लियर? साथ साथ हम वो साइड भी सॉल्व करते जा रहे हैं और ये वाली साइड भी सॉल्व करते जा रहे हैं। चलें जी, क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 2 2x, देन x मल्टीप्लाई बाय आयोटा x आयोटा, ठीक है, देन अगेन माइनस 2y माइनस प्लस माइनस y आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा जो आप लगाते हुए आ रहे हैं, ये a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है सेम एज इट इज आ जाता है आंसर आपका, जो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। चलें जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x, और ये देखें यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी पार्ट्स कौन से और रियल पार्ट्स कौन से, पहले तो आप ये बताएं, ये आपके पास है रियल पार्ट्स, ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। इन दोनों को साथ साथ कर लेते हैं, ये हो जाएगा भाई 2x माइनस 2y, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये दोनों माइनस के, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, और आयोटा भी मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि आयोटा जो है दोनों के साथ लगा हुआ है, तो मैंने दोनों का आयोटा बाहर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर लिया, क्योंकि दोनों रियल थे, ये दोनों इमेजिनरी थे, तो एक साथ आ गए। और नीचे आपके पास क्या आ रहा है भाई, नीचे आपके पास बचा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस इंटू माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। चलिए जी, इस साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है 3, अच्छा ये माइनस 10 और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको पता है, माइनस 1 के, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ माइनस 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं काम करता हूँ, ये जब माइनस माइनस प्लस होगा 10 1 से तो 10 ही रहेगा, तो इसको हटा दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 10, क्लियर। तो देखिए 3 प्लस 10 आंसर इज 13, एंड प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 चले गए, तो क्या बचा 13 आयोटा, बट किसका माइनस का 13 आयोटा, अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 2y और माइनस x प्लस वाई आयोटा अपॉन 4
माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू, अच्छा इसको 4 प्लस 1 क्या कर देते हैं हम, 5 भी कर देते हैं एक साथ, इसी स्टेप में ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस 13 आयोटा अपॉन 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, तो 9 प्लस 4 कितने हो जाते हैं 13। ठीक है, अगेन 13 वन सा 13, 13 वन सा 13, तो क्या बच गया 1 माइनस 1 आयोटा। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 2x माइनस 2y माइनस x प्लस वाई इंटू आयोटा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बचा 1 माइनस 1 आयोटा, तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इससे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 वन ज़ा 5 माइनस 5 वन ज़ा 5 और साथ में आयोटा, नीचे वाला 1 जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए जी, अब आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन गया। अब आपको पता है कि रियल को रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो अब क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा आपके पास, देखें ये हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, ये आपके पास हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन कौन सी आ रही है आपके पास, x प्लस वाई, आयोटा वाले कौन से हैं, ये दो है ना, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, चलें जी, अब क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूँ, राइट, यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ भाई x की निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -5 और y उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y। ठीक है, ये आ जाएगी ना। अब जो x की वैल्यू आई है वो आप इसमें x की जगह यहाँ पे आके पुट कर देंगे, कौन सी क्वेश्चन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -5 माइनस y, ये जो x की वैल्यू आई है इसको कहाँ पुट कर रहे हैं आप 1 में, और 1 इक्वेशन कौन सी है 2x। अब x की जगह क्या आएगा, देखिए x की जो वैल्यू है क्या है, x की वैल्यू -5, तो यहाँ लिखा -5 और -2y एज इट इज आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 5, तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाय -5 आंसर इज -10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2y देन अगेन -2y इक्वल्स टू 5। ठीक, अब ये -10 है उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, नंबर्स को नंबर्स के साथ कर लेते हैं और वेरिएबल्स एक साथ ही वो लगे हैं ऑलरेडी, तो माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, ये -10 को इस तरफ भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 4y, क्योंकि 2 4 हो जाएंगे माइनस के साइन के साथ, और इक्वल्स टू -10 जब उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 10। ठीक हो गया, चलिए जी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4y इक्वल्स टू 15, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी y इक्वल्स टू -15 अपॉन 4। ठीक है, क्योंकि जब ये -4 उस तरफ जाएगा तो उसके फ्रैक्शन के साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर, अब इसी तरह से y की कंप्लीट वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को अगर आप यहाँ रख दें तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, तो अब यही y की वैल्यू मैं कर देता हूँ पुट y इक्वल्स टू -15/4, कौन सी इक्वेशन, इसको आप नाम दे दें बेशक 3 का, इसी 3 में ही पुट कर देते हैं, तो देखें ये क्या बन जाएगा x इक्वल्स टू -5 माइनस, अच्छा ये y की वैल्यू है माइनस में, ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस लगा भी हुआ है, ये देखें यहाँ माइनस आ रहा है ना, और y की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15/4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 4 5 का क्या हो जाएगा 20, माइनस का 20 और प्लस 15 एज इट इज, और नीचे क्या आ जाएगा, देखें इसके नीचे कुछ नहीं है वन है, तो 4 1 जा 4, एलसीएम 4 ही रहेगा ना इसका। चले भाई, ये हो जाएगा आपके पास माइनस प्लस होते हैं माइनस, 20 में से 15 निकाल दो तो कितने बच गए 5/4,
लेकिन किसका 5 बचा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस ही आएगा। तो x की वैल्यू देखें यहाँ से आगे आपके पास -5/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत इजी, बस आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया इस साइड को अलग, पहले आप x और y को एक साथ कर लें। ठीक है, ये x और y वाली साइड एक साथ सॉल्व कर लें और ये वाली जो साइड बचेगी उसमें कॉन्जुगेट के साथ उसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करते चले जाएं और फिर उसके बाद कंपेयर करके दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लेना है और वहाँ से उसको आपने दोनों वेरिएबल्स की अलग अलग वैल्यू निकाल लेनी है। क्लियर? चलिए जी, अब मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो मूव टू द पार्ट नंबर 4, जिसमें आपको क्या गिवन है, x इंटू 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस y इंटू 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। सीधी सी बात है भाई, सिर्फ हमें इसी साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये साइड साथ साथ सिर्फ चलती आएगी। देखें इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें कौन सा a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे ही है जो किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाला और माइनस वाले में माइनस 2ab आ जाता है। चलिए जी, हम अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी, 2 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 2 1 से 2 और साथ में आयोटा 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2ab, 2 मतलब इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी, 2 2 जा 4 और साथ में आयोटा, देन माइनस प्लस सॉरी आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, ये प्लस का 2ab था, ये माइनस का 2ab बन गया, बाकी सारा फॉर्मूला सेम लगता है। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास x वन जा क्या हो जाएगा x, बल्कि पहले मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले ब्रैकेट्स को मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा भाई आपके पास 1 और प्लस 2 आयोटा माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1, प्लस y इंटू 4 माइनस 4 आयोटा माइनस 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। क्लियर? देखिए 1 से 1 क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x, आंसर विल बी 2x आयोटा, प्लस यहाँ से y वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा y इंटू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। सही है भाई। इसी तरह से हो जाएगा 2x आयोटा प्लस ये y इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3y प्लस माइनस माइनस और 4y आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। चलें जी, अब हम काम करते हैं रियल वालों को एक साथ, इमेजिनरी वालों को एक साथ, लेकिन रियल वाला तो है ही एक। ठीक है, तो मतलब इमेजिनरी वाले ही 2 नंबर है हमारे पास, उनको एक साथ कर लो, रियल को पहले लिख लेते हैं। तो ये जाएगा 3y प्लस 2x आयोटा माइनस 4y आयोटा इक्वल्स टू 3 प्लस 10 आयोटा। क्लियर? अब आपको पता है यहाँ से आप आयोटा को कॉमन भी ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आयोटा क्या आ गया, कॉमन आ गया, दोनों में से आयोटा को मैंने बाहर लिख दिया। चले जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आपको पता है कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3y जो है किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 3 के बराबर, क्योंकि रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर। 3y इक्वल्स टू 3 और सेकंड पार्ट जो है वो क्या है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू किसके बराबर है 10 के बराबर। ठीक है जी, चले जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास 3y इक्वल्स टू 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 y इक्वल्स टू क्या हो गया 1, तो y का आंसर तो आपके पास क्या आ गया 1।
अब किसका, अब इसी y की वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, आप लिखेंगे पुट x y इक्वल्स टू 1 इन कौन सी क्वेश्चन में, इसको आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। चलो भाई ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 4 इंटू वाई की जगह क्या आ जाएगा, मैं देखें y की जगह 1, ठीक है, इक्वल्स टू 10 एज इट इज, तो हो जाएगा 2x माइनस 4 1 सा 4 इक्वल्स टू 10, सो 2x इक्वल्स टू 10 प्लस 4, सो 2x इक्वल्स टू 14, और ये हो जाएगा भाई x इक्वल्स टू 14 बाय 2, तो 2 1 सा 2 2 7 सा 14, तो देखिए x का जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ गया 7। Okay guys, so this was our question number 4 which we have completed, और उम्मीद है कि आप सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अगर कोई पार्ट ऐसा है जो आपको कोई चीज़ कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें भाई, क्योंकि जो मैंने मगजमारी की है इतनी, ये उस वक्त तक इसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अच्छे से। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।